वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच जिन्होंने सुपर थैंक्स बाय करा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो एक मैं कुछ सोच रही हूँ कि जो सुपर थैंक्स बाय कर रहे हैं तो उनको उनके 2 क्वेश्चंस का मैं आंसर मे बी दूंगी। अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा है, जैसे ही मैं ये मतलब कि फाइनल कर लूँगी तो मैं आपको बता दूंगी। तो जो भी मेरे लिए सुपर थैंक्स बाय करेगा तो किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस नो में मैं आंसर करूंगी, ठीक है। जल्दी से बाय कीजिए सुपर थैंक्स, और फिर मैं देखती हूँ कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मैं कर पाऊंगी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने सुपर थैंक्स बाय करा है। मेरे को जो बाय कर रहे हैं मेरे को आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पे अपना नाम लिखिए एंड अपने ये स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि आपने सुपर थैंक्स बाय करा है, ठीक है। तो फिर मैं देखती हूँ कि कितने लोगों को मैं आंसर करूँगी। चाहे मैं रीडिंग में कर दूँ उनको आंसर, अपना नाम प्रॉपर लिखिएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका नाम शो नहीं हो तो आप जो भी जिस नाम से भी आप मुझे बोलोगे मैं वो नाम लेकर आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। रीडिंग के दौरान भी आंसर कर सकती हूँ। ये मैंने कुछ ऐसे प्लान बनाया है, तो देख लीजिएगा किसको सुपर थैंक्स बाय करना है। तो मिलेंगे आपको 2 ही क्वेश्चंस के आंसर, वो भी येस नो में। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। तो आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जी किस तरह की थी, कल रात वो क्या सोच रहे थे, कैसी एनर्जी रही है उनकी कल रात की। रीडिंग चैनल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है एंड वीडियो को आपने पूरा देखना है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको कोई भी देख सकता है। ओपन रीडिंग है, आप अपने क्रश के लिए देख सकते हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो, अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो, सेम जेंडर के लिए देख सकते हो, मतलब ओपन रीडिंग है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैं कैंडल लाइट करूँगी तो आपने क्या करना है, आपने सॉरी गाइस आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ तो काफ़ी शोर है बाहर। तो आपने अपने पार्टनर का ध्यान करना है, ओके। तो देखते हैं कि क्या आता है। अच्छे से ध्यान कीजिएगा, मेडिटेट कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और कैंडल की लो को देखिए। तो देखते हैं कि क्या आता है, यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। ध्यान से देखिए। आई होप आपने प्रेयर कर ली होगी, अच्छे से ध्यान कर लिया होगा। तो देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बताते हैं। हे महादेव, हे शिव शक्ति, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की कल रात की एनर्जी कैसी थी। राधा कृष्ण, मेरे प्यारे बप्पा, सही मैसेज दे दीजिए ताकि मैं अपने व्यूवर्स को सही गाइड कर सकूं। आर्कएंजल माइकल, ऑल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइएगा मेरे सब्सक्राइबर्स जो इस समय ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की कल रात की एनर्जी कैसी थी। बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते नज़र आ रहे हैं। देखा आपने ड्रॉप्स कैसे क्लोज जा रहे हैं, धीरे धीरे ये आपके क्लोज आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स कम्युनिकेशन में हैं लेकिन लेस कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। जैसे आप इस रिलेशन में स्टक फील कर रहे हो, आपके पार्टनर भी इस रिलेशन में स्टक फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका दिल अब इस चीज़ को मानने के लिए रेडी है कि यस मेरा उसके साथ कुछ ऐसा तो रिश्ता है पास्ट लाइफ का जिसको मुझे अब निभाना है। रिग्रेट भी है जो इन्होंने आपके साथ किया है, उस चीज़ को लेकर भी आपको बिना बताए ही छोड़कर चले गए हैं। यहाँ पे एक कपल की एनर्जी बनी है, आप देख रहे हो कितना क्लियर कपल बना है। एंड ये एक दूसरे के साथ गले मिलते हुए सर से सर जुड़े हुए हैं, ठीक है। और मतलब बहुत कुछ एक दूसरे को बताना चाहते हैं, आंखें बंद हैं और एक दूसरे के साथ गले मिलना चाहते हैं। बहुत क्लियर इमेज बनी है, बहुत ही क्लियर। आपके पार्टनर ना स्टार्टिंग में इन्होंने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है। ये फैमिली पर्सन हो सकते हैं। फैमिली को लेकर काफ़ी कंसर्न इनके अंदर मुझे नज़र आ रहा है। जहाँ पे फैमिली की बात आती है तो ये फिर आपको भूल जाते हैं, आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये डरते हुए मुझे किसी से दिखाई दे रहे हैं। कल रात इन्होंने अपनी पास्ट की सभी बातों को
याद किया है, रिकॉल करा है, चैट्स को पढ़ा है, कुछ इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ऐसे कर लेते हैं। बहुत ब्यूटीफुल इमेज बनी है ये कपल की। आप दोनों का पास्ट का रिलेशन है जो क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, मुझे फैमिली दिख रही है। फैमिली थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनके मदर हो सकते हैं, इनके कोई फीमेल एनर्जी मुझे दिख रही है, इनका लव पार्टनर हो सकता है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कुछ इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। ब्लैक मैजिक भी मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी की जगह पे। हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, जिसके कारण ये एकदम से चुप हैं। बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं लेकिन बोल ही नहीं पा रहे हैं। इनका जो कंठ है ना, कंठ, वहाँ पे ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रही है। बहुत से शब्द अटक गए हैं वहाँ पे। इनका बहुत मन है आपको अपने दिल की बातें बताने का और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, कि मैंने तुम्हारे बिना कैसे दिन काटे हैं, या तुम्हारे बिना मैं कैसे फील करता रहा हूँ या करती रही हूँ, लेकिन बस बातें इनकी ज़ुबान पर नहीं आ रही हैं। देखा, ब्लैक ड्रॉप्स आ रहे हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक करा गया है, उस पर काम किया गया है, और आपको आपके दिल में इनके लिए नफ़रत पैदा हो, या आप खुद ही इनसे दूर हो जाओ, कुछ ऐसा भी करा गया है। तो जिसके कारण ना आपके अंदर काफ़ी गुस्सा है। आप अपने पार्टनर को उस समय समझ ही नहीं पाए हो। मे बी मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने अपने पार्टनर को कर्स भी करा है। नफ़रत सी हो गई है आपको उन पे, बहुत गुस्सा भी है। यहाँ पे एक ट्री बना है, तो आपके जो पार्टनर है इस रिलेशन में ग्रोथ चाहते थे, लेकिन इस रिलेशन में मुझे ये देखो, ये ट्री दिख रहा है इस, और ट्री के अंदर ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं। तो ये इस रिलेशन को आगे फुलफ़िल करना चाहते थे, ग्रोथ चाहते थे कि इसमें फल लगे, जैसे कि मीन्स की फल लगे, मतलब कि ये चाहते थे कि आपके साथ फैमिली हो, बच्चे हों, ये देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे ब्लैक मैजिक साफ दिख रहा है। देखो, ये ट्री काला है, इसमें डॉट हैं ब्लैक कलर के, अगर आपको दिख रहे हैं, ये देखो। कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ पे गणपति जी की एनर्जी आई है, ये देखो, क्लियर, साफ है, क्लियर है। आप इसको चाहे तो जूम करके देख सकते हो। तो हो सकता है आप मेरे प्यारे बप्पा के भक्त हो, या गणपति जी की आप पर ब्लेसिंग है। इनके साथ साथ आप पर भी कुछ दूर से ब्लैक मैजिक किया गया है। देखो, ब्लैक ड्रॉप्स खुद ब खुद आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हो। और ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आप दोनों ही एक दूसरे से धीरे धीरे दूर हो जाओ, जबकि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार मुझे बहुत नज़र आ रहा है। ये आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। ये आपको बहुत कुछ बताना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ बता नहीं पा रहे हैं। नंबर 1 की एनर्जी है, नंबर 9 है, नंबर 11 है, 16 है, 27 है, 8 नंबर है, 30 है, 31 है, 44 नंबर मुझे दिख रहा है, 46 नंबर मुझे नज़र आ रहा है। देख लीजिएगा ये आपके साथ कैसे मैच करता है। ए की एनर्जी है, के की एनर्जी है, डी की एनर्जी है, ई है, जी है, एल है, जे है, ओ है, वाई है। ये मुझे कुछ इनिशियल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मुझे रेड वाइन कलर दिख रहा है। मे बी आपने ऐसा कोई नेल पेंट लगाया है, या रेड वाइन कलर का आपने कुछ डाल रखा है, या अगर आप मेल हो तो वाइन हो सकती है आपके घर में। कुछ इस तरह से देख लीजिएगा ये चीज़ आपके साथ कैसे रेजोनेट करती है। येलो कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है, लेमन शेड दिख रही है मेरे को यहाँ पे। वाइट एंड ब्लैक कलर आपके पार्टनर का हो सकता है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत पैशनेट है। कल रात इन्होंने सोचा है इस रिलेशन के बारे में, आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बहुत मतलब इन्होंने कई बार फ़ोन उठाया है एंड मैसेज टाइप किया है। इनके अंदर ईगो भी मुझे दिखाई दे रही है। ईगो के रहते भी ये स्टेप नहीं ले रहे हैं।
आपने जितना एफर्ट्स इस रिलेशन में करा है उतना एफर्ट मुझे आपके पार्टनर की तरफ से नहीं नज़र आ रहा है। आप इस रिलेशन की ग्रोथ चाहते हो, यूनियन चाहते हो। आपने हमेशा और आज भी इस रिलेशन को सहज के रखा है। आपके पार्टनर के अंदर फीलिंग्स तो बहुत हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ की कमी दिखाई दे रही है, हिम्मत नहीं है। आप देखो, फ्लेम देखो, इतने पैशनेट हैं कि ये एक पल भी आपके बिना नहीं रह सकते। इन्होंने स्टार्टिंग में आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं, जिसके कारण इन्होंने ना मतलब कुछ समझा ही नहीं आपकी फीलिंग्स को। हर चीज़ को पैसे से खरीद लेना इनके माइंड में हो सकता है। ये फैमिली फैमिली करते मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। फैमिली पर्सन हो सकते हैं ये। इन्होंने उतनी इम्पोर्टेंस आपको नहीं दी है जितनी ये अपनी फैमिली को देते हैं। हमेशा इन्होंने आपको लास्ट में रखा। गाइस एक मिनट, मैं ना विंडो बंद कर दूँ, लेट हो गई हूँ ना तो। यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, यहाँ मुझे स्ट्रॉबेरी दिख रही है, स्ट्रॉबेरी देख लीजिएगा, हो सकता है आपको अच्छी लगती हो। कुछ इस तरह से भी नज़र आ रहा है। आपके पर्सन ना मुझे काफ़ी इमेच्योर दिख रहे हैं। आप इनसे उम्र में बड़े हो सकते हो, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। मे बी हो सकता है कि आप इनसे उम्र में बड़े हो। आप काफ़ी हर चीज़ को ना बहुत मतलब कि ऐसी जल्दी आप पैनिक नहीं करते हो, इतनी जल्दी पैनिक नहीं करते हो। आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझते हो एंड उनकी सिचुएशन को समझते हो। हर चीज़ में ना मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है, आपकी तरफ से एडजस्टमेंट दिख रही है। लेकिन आपके पार्टनर का बिहेवियर स्टार्टिंग से ही इमेच्योर रहा है। जब इनका दिल करता था ये आपकी लाइफ में आते थे, जब इनका दिल करता था ये आपकी लाइफ से चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे अब ये आपके लिए सीरियस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशन मुझे पास्ट लाइफ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आजकल आपको 111 या 1111 बहुत नंबर दिख रहा हो, बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, तो जिसका मतलब है कि एंजल्स आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको 111 या 1111 दिख रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप सही दिशा में हो, लेकिन आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपको गले लगाना चाहते हैं। ये आपसे हाइट में इनकी हाइट आपसे अच्छी हो सकती है, कुछ इस तरह से भी मुझे दिख रहा है। आप दोनों के बीच में मुझे फैमिली इशू बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। पहले इन्होंने आपको पाने के लिए हर इशू को सॉल्व किया, हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लेकिन जैसे ही आप इनकी लाइफ में आ गए तो इनको एकदम से रियलाइज़ हुआ, अरे मेरी तो फैमिली है, मेरे तो मदर नहीं मानेंगे, मेरी तो बीवी है, मेरे बच्चे हैं, अरे हम तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ गए, ये क्या हो गया। ये सारी बातें ना इनको बाद में याद आई। अचानक से इनको रियलाइज़ हुआ, वो लोग दिखने लग पड़े जब वो पहले नहीं दिख रहे थे। अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने आपको लास्ट में कर दिया है और सबको ऊपर कर लिया है। यहाँ मुझे टॉरस, इक्वेरियस, लियो, एरिस, विर्गो, कैप्रिकॉन साइन कुछ नज़र आ रहे हैं। ओल्ड ज़ोडिएक साइन है। यहाँ पे मुझे वी की एनर्जी दिख रही है, नंबर 7 दिख रहा है। ये जब आपकी लाइफ में आए तो इन्होंने पहले बहुत लवी डवी बातें की, लेकिन जब इन्होंने देखा कि आप इनके लिए काफ़ी सीरियस हो गए हो तो फिर एकदम से ना इनके अंदर चिढ़ मचनी स्टार्ट हो गई, और ये इन्होंने आपको इग्नोर करना, मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, कॉल कट कर देना, ये सब चीज़ें इमेच्योरिटी की और बता रही हैं। ये बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया है। इन सब बातों को आपके पार्टनर कल रात सोच रहे थे। मे भी मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर हैं वो अपने पार्टनर के काफ़ी क्लोज भी आ चुके हैं, तो उन चीज़ों को भी ये मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे भी आप दोनों फिजिकल भी हो चुके हो, ये भी कुछ सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मशरूम दिख रहे हैं, मे भी आपके घर में मशरूम बने हैं या फिर मशरूम हैं आपके आसपास कहीं, या हो सकता है कि आपके गार्डन में हो या बाहर कहीं हो, या कोई ऐसी सब्ज़ी फ्रिज में पड़ी है, मुझे ये दिख रहा है। लेटर टी है, लेटर एम है, लेटर जी है, यू है, आर है, ए है, डबल ई है, ये भी कुछ मुझे लेटर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं।
क्रो दिख रहे हैं, क्रो, तो मे भी हो सकता है कि आपको आजकल क्रोज बहुत दिखें या दिखते हों। इसका मतलब है कि आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। मे बी आपको अपने दादी का, जो इस दुनिया में नहीं है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, या उनकी, आपकी परदादी का, या ऐसे लोग जो बहुत पहले आपकी लाइफ से जा चुके हैं, इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं। तो उस ड्रीम को समझिएगा और देखिएगा कि वो आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार यूनिवर्स हमें इस तरह से भी समझाने की कोशिश करते हैं जब हम नेगेटिव हो जाते हैं या जब हम किसी गलत दिशा में जाना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपसे मूव ऑन तो करना चाह रहे हैं लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इन्होंने आपको हमेशा रिजेक्शन ही फील करवाया है, कुछ इस तरह से भी मुझे नज़र आ रहा है। बबल्स बने हैं। तो यहाँ पे ना गलती मुझे आपकी नहीं लग रही है। आप तो जब इन्होंने आपको इतना प्यार दिखाया तो आप तो ये बोलोगे ही ना कि भाई शादी कर लेते हैं, ये मेरे लिए सीरियस है। आपको इन्होंने यही जताया कि ये आपके लिए बहुत सीरियस है। देखो ये एक कपिल की एनर्जी है। ये मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों सॉन्ग दिख रहा है, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। सुन लीजिएगा। पता नहीं ये मुझे इमेज ऐसी क्यों लगी कि जैसे ये इस इंसान ने आपके सीने पे सर रखा हुआ है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। एंड ये मुझे इन्फिनिटी सिंबल नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि आपको इन्फिनिटी सिंबल बहुत दिख रहा है। तो जो ये बता रहा है कि जो आपका रिलेशन है वो डेस्टाइन है, पास्ट का कुछ कर्मा है जो आपको क्लियर करने हैं, तभी आपका जो लव लाइफ है ना वो ऐसे ऐसे जारी है। देखो साफ साफ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि इस रीडिंग के बाद आपको 888 नंबर, 8 नंबर, इन्फिनिटी सिंबल, ये साइन दिख सकते हैं। तो समझ लीजिएगा इस रीडिंग में आपके पार्टनर की एनर्जी थी। ओके, ये हार्ट है, अगर आपको दिखे तो ये हार्ट है। देखो कितनी क्लियर इमेज बनी है। ये सॉन्ग सुन लीजिएगा। ओके, मुझे ये स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है। तो इनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो बिच्छू की तरह इनको काट रहे हैं, जो इनको नेगेटिव करते हैं। एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर की राशि स्कॉर्पियो हो या आपकी हो। तो मुझे इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कार्मिक दिख रहे हैं, कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ओके, यू की एनर्जी है। अभी के लिए मुझे इतने ही मैसेज रिसीव हो रहे हैं। तो लव मैसेज देखते हैं। कल रात ये आपको लेकर काफ़ी सोच रहे थे। ज़रूरी नहीं कि जब रात को थॉट्स आएँ तो वो सेक्सुअल थॉट ही हों। कई बार हम लोग कुछ फैसले रात को भी करते हैं जब हमारे आसपास कोई नहीं होता है। तो मुझे इस तरह से लग रहा है कि आपके पार्टनर कल रात को अकेले थे। आई एम वेटिंग फॉर यू, ये आपकी वेट करते हुए दिख रहे हैं। तो लाइक कर दीजिएगा इस एनर्जी को। या ये शर्मिंदा है अपने एक्शंस को लेकर, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। मैं फिर से बता देती हूँ कि मैंने सोचा है, अभी मैंने कुछ फाइनल नहीं करा है, कि जितने लोग सुपर थैंक्स बाय करेंगे उनकी मैं किन्हीं 2 क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। चाहे तो वो मैं आंसर रीडिंग में दूंगी, चाहे तो मैं इंस्टाग्राम पे दूंगी। आपने क्या करना है, जब आपने सुपर थैंक्स बाय करा है तो उसका स्क्रीनशॉट, मुझे बायो में आईडी दे रखी है मैंने इंस्टाग्राम की, तो आप कोई 2 क्वेश्चन येस नो में पूछेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे उस सुपर थैंक्स का और मुझे भेजेंगे। ठीक है, मैं आपका नाम पढ़ूंगी और आपको आंसर अगर होगा तो वहीं पे कर दूंगी, नहीं तो मैं रीडिंग के थ्रू, रीडिंग के बीच में कहीं भी आंसर कर सकती हूँ। लेकिन आपको अपना नाम क्लियर लिखना है, अपने पार्टनर का नाम क्लियर लिखना है। अगर आप अपना नाम शो नहीं करना चाहते हो तो जो नाम भी आप मेंशन करना चाहते हो कि आपको पता चल जाए कि यस ये मेरा आंसर आया है, तो आपने वो नाम क्लियरली लिखना है। ठीक है, मैंने इंट्रो में ये बताया है लेकिन इंट्रो बहुत से लोग नहीं सुनते हैं, इसलिए मैंने ये फिर से अनाउंसमेंट करी है। देख लीजिएगा। मैं देखती हूँ कि आई स्टॉक यू, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं।
कि जितने लोग जिन्होंने बाय कर रखा है उनका नाम आप मुझे एक बार फिर से स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो मैं आपका आंसर किन्हीं 2 क्वेश्चन का यस नो में आंसर दूंगी। ओके, तो देख लीजिए, सुपर थैंक्स को बाय करना है, सुपर थैंक्स लिखना नहीं है। उसको आप बाय कर सकते हो, उसमें आप कुछ भी पे कर सकते हो, 100 रुपीज़ पे कर सकते हो, 200 कर सकते हो, 500 कर सकते हो, जितना आपको लगता है कि आपके बजट में है, बजट के बाहर चीज़ नहीं है, आप कर सकते हो, तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, चले तो यूनिवर्स बताइए इस समय मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर के कल रात के मैसेज। आप बहुत मतलबी हो, लो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखो ये ना काफ़ी चतुर चालाक हो सकते हैं, काफ़ी स्मार्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली पता क्या करते होंगे, गलती खुद करते होंगे और एक्सपेक्टेशन इनकी होगी कि आपसे गलती हुई है, आप माफ़ी मांगो, आप इनको मनाओ। कुछ मुझे इनकी ये भी पर्सनैलिटी लग रही है, क्योंकि ये मुझे काफ़ी इनके अंदर ना ईगो दिखाई दे रही है। आपने इनको कितनी पेन दी है आपको पता भी नहीं है। देखो कितना मैंने अभी बोला है कि ये काफ़ी कनिंग हो सकते हैं, जिसके कारण इनको बहुत दर्द हो रहा है। शर्म भी आ रही है कि मैंने जो एक्शन आपके साथ किए हैं उस चीज़ को लेकर। ये आपको लव करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक पल जीना चाहते हैं, आपको अपने बेड पे देखते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं। आई स्टॉक यू, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। इन्होंने कल रात आपको काफ़ी स्टॉक किया है। वेट, मैं ना थोड़ा टेबल क्लियर कर दूँ। ओके, इनको पसंद नहीं है। अगर आप इनको इग्नोर करते हो तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो करो और इग्नोर करो। भाई साहब, जब ये इग्नोर करते थे तब आपके दिल पे क्या बीतती थी, अब इनको वो रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है। इनको अच्छा नहीं लग रहा है आपसे दूर रहना, अब क्या फ़ायदा। इनको डर लग रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो कहीं आप इनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। यूनिवर्स, हे महादेव, हे शिव शक्ति, हे भोलेनाथ, प्लीज़ दीजिए और कार्ड दीजिए मेरे सब्सक्राइबर्स जो इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर के कल रात के मैसेज मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या थे, क्या कहना चाहते थे वो कल रात मेरे सब्सक्राइबर्स को। इनको आपकी ज़रूरत है, जिस तरह आपको इनकी ज़रूरत है वैसे ही इनको आपकी ज़रूरत है। अच्छा जी, डोंट बी सो इंसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये बंदा आपका ही है, ये बंदी आपकी है। देखो कौन बोल रहा है, पहले छोड़ के चले जाओ, सामने वाला मर जाए और इसी डर में कि ये मुझे छोड़ के चला गया है या चली गई है, और फिर बड़े आराम से आके बोल दो भाई डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारा ही हूँ। इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, बहुत कुछ छुपाया है आपसे, झूठ तक कहीं का। ये आपको मनाना चाहते हैं, ये आपको बहुत कुछ आपके साथ करना चाहते हैं। बिग बॉस चाहते हैं, ये बिग बॉस चाहते हैं वो। ये आपसे बहुत सी बातें करना चाहते हैं। लो, आप तो पहले ही इनके लिए बैठे हुए हो, तो ये क्या बोल रहे हैं, आई नीड योर टाइम, या इनको आपके टाइम की ज़रूरत है। अच्छा है, इनको टाइम मत इतनी जल्दी मत देना। याद करो उन दिनों को जब ये आपको टाइम नहीं देते थे और आप इनको बोलते रहते थे मुझे कॉल कर लो, मुझे मैसेज कर लो, प्लीज़ मुझे कॉल कर लो, मुझे मिल लो, आप करते थे ना ऐसे। तो अब आप देखो ये क्या बोल रहे हैं कि आई नीड योर टाइम। अब इनको आपके टाइम की ज़रूरत है, थोड़ा सा भाव खा लेना, 10% नहीं 1% ही खा लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता आपसे कंट्रोल ही नहीं होना है। ये आपको इम्प्रेस करेंगे, जैसे ही आपको मिलेंगे ना तो बहुत मीठी मीठी बातें ये आपसे करने वाले हैं। आई फॉरगिव यू, देखो कितना पाप ही कर दिया आप लोगों ने, माफ़ कर दिया इन्होंने, बहुत बड़ा दिल है। गलती खुद करते हैं, जैसे मैंने बोला था उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इनको पता है आपको, ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं एंड ये मानते हैं कि पास्ट लाइफ रिलेशन है। मैं नहीं समझती कि इनको पास्ट लाइफ ट्विन फ्लेम या सोलमेट के बारे में, लेकिन फिल्मों में आता है ना, जैसे मूवीज़ में पिछले जन्म का रिश्ता, तो कुछ ऐसी ही इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं। क्यों चल रही हैं, हमारे महादेव आपके लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओह,
इनको आपका ऑब्सेशन है। जो कार्ड नीचे गिरा था, आई नीड सिक्योरिटी, आपको बोल रहे हैं कि इनसिक्योर मत हो, बट इनको सिक्योरिटी चाहिए कि कहीं आप तो नहीं किसी के हो जाओगे, कहीं आप इनको छोड़ के आगे तो नहीं बढ़ जाओगे। मैंने कहा ना ये वही चल रहा है। इनको डर लग रहा है आपसे बात करने के लिए। ये डरते भी हैं क्या? ये आपको अपनी बाहों में होल्ड करना चाहते हैं। एक ना एक दिन ये आपसे शादी ज़रूर करेंगे। आप भगवान ही जाने वो दिन कब आएगा। इनको इस तरह से लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, तो साइलेंट ट्रीटमेंट देते रहो और मैनिफेस्टेशन करते रहो। आप सुपर थैंक्स को बाय कीजिए और मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, अपना नाम लिखिए। कोई 2 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो येस नो में, सिर्फ येस और नो में आंसर दूंगी। अगर कुछ गाइडेंस आएगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। उसका आंसर, आपका आंसर, ठीक है, वो मैं दूंगी या तो रीडिंग के बीच में या फिर मैं वो दूंगी आपको इंस्टाग्राम पे ही, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। ये नहीं, मेरे को ना बहुत से लोगों ने अनफॉलो करा। याद है मैंने फेब्रवरी में करी थी रीडिंग फ्री में, तो बहुत से लोगों ने मुझे फॉलो करा था। अब मैं देखती हूँ कि सबने अनफॉलो कर दिया। देखो कितने मतलबी हो, ऐसे करते हैं कोई। तो फिर आप देखो कि आपके पार्टनर सही है या गलत है। वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं तो आपको पेन हो रही है ना, हर्ट होता है ना जब आपके साथ कोई ऐसा करता है। आप किसी से इतना प्यार करते हो, उनके लिए एफर्ट्स करते हो, अगर आप उनके साथ ऐसा करते हो तो फिर कितनी पेन होती है। तो मेरे को बहुत से लोगों ने अनफॉलो कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो आज भी मुझे फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं। हाँ, वो अलग बात है, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह डालने का, तो लेकिन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रील्स डालूंगी। आपको मैं स्विच वर्ड्स दूंगी, क्योंकि अभी कुछ है प्रॉब्लम जिसके कारण मैं ये इतना टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो अगर आप सुपर थैंक्स बाय करते हो, अपने क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हो किन्हीं 2 क्वेश्चंस का, तो जल्दी से फॉलो कीजिएगा। मुझे पता चल जाएगा जिसने अनफॉलो करा। तो आप जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे अपना क्वेश्चन भेजिए और अपना आंसर ले लीजिए, नहीं तो मैं रीडिंग के दौरान बता दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ रेजोनेट करा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ नहीं करा है तो वो किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा एंड मैनिफेस्ट करते रहिएगा अच्छी अच्छी चीज़ों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।